हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम न्यूटोपिया है और जो कि एक ज़ोंबीज के ड्रामा शो है। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम ली होता है और ये इस शो का मेन लीड है। जहाँ पर ली को हम उसके सीनियर के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसको सैल्यूट कर रहा होता है और कहता है कि अब मैं ऑफिशियली डिस्चार्ज हो चुका हूँ और अब मैं छुट्टियों के लिए घर जा सकता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है और उसे रास्ते में ब्रिज पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम योंगजू होता है। पर तभी ली जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वो ये सपना देख रहा था और अब उसके पास एक सोल्जर आता है जो कि उससे कहता है कि इन्यू को उठाओ, जहाँ पर इन्यू भी एक सपना देख रहा होता है। और तभी ली उसको मारकर उठा देता है और वो दोनों रेडी होकर अपनी ड्यूटी के लिए जाने लगते हैं। और यहाँ पर ड्यूटी के टाइम ली अपना फोन अपने साथ लेकर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल उसकी मॉम उठाती है और वो फोन उठाकर योंगजू को दे देती है। पर हम यहाँ देखते हैं कि योंगजू नशे में होती है और ली उससे कहता है कि मैंने तुम्हें फोन किया था जहाँ पर तुम्हारा फोन किसी लड़के ने उठाया था, जिस पर योंगजू कहती है कि वो मेरा मैनेजर था और मैं कुछ ज्यादा नशे में थी इसलिए वो मुझे घर छोड़ने आया था। और तभी योंगजू को उल्टी होने लगती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें कल कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। इधर हम देखते हैं कि ली को उसका सीनियर पकड़ लेता है ड्यूटी पर फोन यूज करते हुए, क्योंकि ड्यूटी के टाइम पर फोन को यूज करना अलाउ नहीं होता। और वहाँ पर ली का दोस्त योनू भी सो रहा होता है, जिस पर उनका सीनियर ऑफिसर कहता है कि मैं तुम दोनों के साथ क्या करूं। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर उनका सीनियर उनको मोटिवेशन दे रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे तुम एक्टिव रहोगे। और यहाँ पर ली का दोस्त अभी भी सो रहा होता है और जोर जोर से आवाज कर रहा होता है और ये देखकर उनके सीनियर ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो उनको 67 राउंड दौड़ लगाने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी दौड़ लगाते हैं और यहाँ पर हम योंगजू को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर ली उसे कॉल करता है, लेकिन योंगजू उसका कॉल नहीं उठाती। और इसके बाद हम ली और उसके सभी ऑफिसर्स को एक रूम में देखते हैं जहाँ पर उनका सीनियर ऑफिसर आता है और वो कहता है कि यहाँ पर किसी को खाना वाना बनाने आता है, जिस पर ली हाँ कह देता है और वो कहता है कि मुझे बनाना आता है और वो उस सीनियर ऑफिसर्स के साथ चला जाता है। ली और उसका सीनियर सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, तभी ली कांच से बाहर दूसरी बिल्डिंग की ओर देखता है जहाँ पर कुछ लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं और देखने पर वो जगह हॉस्पिटल सी लग रही होती है। लेकिन लियो का ऑफिसर उसको वहाँ से लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद वो दोनों किचन तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर ली एक सेफ से उसका फोन लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है। और इधर हम देखते हैं कि योंगजू अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही होती है और तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर योंगजू वो कॉल पिक कर लेती है। और कॉल उठाने पर योंगजू को पता चलता है कि ये कॉल लियो का है। और यहाँ पर ली कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो, और वो बहुत सारी बातें बोलता है और वो अपनी बातें बोलने लगता है और वो योंगजू को बोलने का मौका ही नहीं देता है। और जैसे ये फोन कट होता है तो योंगजू का एक कलीग उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक सोल्जर है क्या, जिस पर योंगजू हाँ कहती है। और तभी उसका दूसरा कलीग पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का रैंक क्या है, जिस पर योंगजू कहती है कि वो अभी प्राइवेट है, मतलब कि अभी वो एक प्राइवेट सोल्जर है। तभी उनमें से एक कलीग कहता है कि मतलब उसकी एज ज्यादा होगी और वो 2 साल के लिए गया है, क्या तुम तब तक उसका वेट करोगी। तभी एक लड़की कहती है कि हाँ वो उसका वेट करेगी, क्योंकि शायद योंगजू उससे प्यार करती है और शायद वो उससे शादी भी करेगी। तभी वो आदमी योंगजू से कहता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करोगी, जिस पर योंगजू कहती है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और यहाँ पर ज्यादातर लोग उसको सोचने के लिए कह रहे होते हैं और फिर योंगजू वहाँ से चली जाती है। और अब योंगजू उस नंबर पर कॉल बैक करती है जहाँ पर वो शेफ उठाता है और वो योंगजू से कहता है कि ली तो अपने यूनिट में वापस चला गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ली को नाइट में फिर से अपना फोन मिल जाता है और वो योंगजू को फिर से कॉल करता है, जहाँ पर योंगजू उससे कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए। और ये सुनकर ली बहुत सैड हो जाता है और वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें परेशान किया है इसलिए तुम मुझसे बदला ले रही हो। जिस पर योंगजू कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, और अगर मैं तुम्हारा 2 साल तक वेट कर भी लूंगी तो उसकी बात क्या, और उसके बाद हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा और हम आगे क्या करेंगे। और ये बोलकर योंगजू रो रही होती है और तभी यहाँ पर सार्जेंट किम आ जाते हैं और वो ली को बाहर बुलाते हैं। ली सार्जेंट किम से कहता है कि तुम जाओ, मैं बस आता हूँ। और इसके बाद ली योंगजू से कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा तुम करो। और ये बोलकर वो फोन काट देता है। और कुछ दिन बाद हम योंगजू को देखते हैं जो कि अपने फोन में ली और उसकी फोटो देख रही होती है। और तभी उसके पास उसके मैनेजर का कॉल आता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, जो कि योंगजू को डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेकर आता है। और वो योंगजू से कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि तुमने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में है। और यहाँ हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं जो कि योंगजू को बैक टू बैक कॉल कर रहा होता है और यहाँ पर योंगजू ली का कॉल नहीं उठाती है, जिस पे उसका मैनेजर कहता है कि तुम्हें ये कॉल उठानी चाहिए। तो योंगजू कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल है, मैं घर जाकर उससे बात कर लूंगी। योंगजू का मैनेजर उसको इम्प्रेस करने
करने के लिए उसकी तारीफें करने लगता है और उन दोनों की बातें होने लगती हैं और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कि उस फोन को अपने दोस्त को वापस कर देता है। और इधर हम योंगजू को देखते हैं जो कि अपने फोन में देखती है कि उसके पास ली का एक मैसेज पड़ा है जो कि एक वॉइस मेल होता है। और वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है और वहाँ जाकर वो उस वॉइस मेल को सुनती है जिसमें ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ और तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा और मुझे लगता है कि हमारा अलग रहना ही अच्छा होगा। और ली उससे ब्रेकअप करने के लिए कह देता है और वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। और ये सुनकर योंगजू जोर जोर से रोने लगती है। फिर योंगजू ली को फोन लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। और फिर हम देखते हैं कि योंगजू ली से मिलने के लिए जा रही होती है, जिस पर मैनेजर कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जिसको एक मिशन मिला होता है और वो एक होटल में से निकल कर जा रहा होता है, मतलब कि वो होटल उनके फ्लोर से नीचे होता है, जहाँ पर उस होटल की एक एम्प्लॉय उनको रोक लेती है। फिर हम यहाँ पर योंगजू को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ होती है। उसका मैनेजर योंगजू से कहता है कि आज कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा। और यहाँ पर योंगजू को कुछ समझ नहीं आता और वो राइट बोलकर चुप हो जाती है। और तभी ड्राइविंग करते टाइम एक आदमी उनके कार पर आकर गिर जाता है, मतलब कि वो उनकी कार पर कूद जाता है और जिसकी आंख निकलकर योंजू के गर्दन पर आकर गिर जाती है। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ ली को देखते हैं जो कि कांच से देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है। तो गाइस, न्यूटोपिया का फर्स्ट शो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।